तो नाजरीन आपके दरमियान पेश है अब तरन्नुम के साथ नज़्म। है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। सब्जों की लहलहाहट बागात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें। हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने, हर जहाँ बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने। जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने। बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने, बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे बिछौने। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। जो मस्त हो उधर के कर शोर नाचते हैं, जो मस्त हो उधर के कर शोर नाचते हैं। प्यारे का नाम लेकर क्या जोर नाचते हैं, प्यारे का नाम लेकर क्या जोर नाचते हैं। बादल हवा से गिरकर घनघोर नाचते हैं, बादल हवा से गिरकर घनघोर नाचते हैं। मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं, मेढक उछल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। बोले बए बटेरे
कुमरी पुकारे कूकू, बोले बड़े बड़े कुमरी पुकारे कूकू। पी पी करे पपेहा, बुगले पुकारे तू तू, पी पी करे पपेहा, बोले पुकारे तू तू। क्या हुदहुदों की हुक हुक, क्या फाख्तों की हू हू, क्या हुदहुदों की हुक हुक, क्या फाख्तों की हू हू। सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखेरू, सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखेरू। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। आप सभी का इस नज्म यानी नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज्म बरसात की बहारें को तरन्नुम के साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब इस सबक के हम अगले मरहले में चलते हैं और जानते हैं इस सबक के मुतालिक मुश्किल अल्फाज को। तो आइए इसकी हम मश्क करते हैं। लहलहाहट के माने क्या होता है? लहराना। लहराना। ठीक है, लहलहाहट के माने लहराना। लहराना। झमझमाहट चमचमाहट बूंदों की टकराने की आवाज। यानी बारिश के मौसम में जब बूंदे बारिश की शक्ल में नीचे की तरफ पड़ते हैं जमीन पे, फर्श पे, तो वो झमझमाहट की आवाज भी आती है और मालूम होता है कि मोतियों सा कोई चीज नीचे की तरफ गिर रहा है। तो चमक दमक यानी चहलकदमी और बूंदों के लगातार गिरने की आवाज। ठीक है। कतरात, ये कतरा, कतरा के माने बूंद, टुकड़ा, और उसके कतरा हो गया कतरात, जमा हो गया कतरे के। ठीक है। घात, मौका घड़ी, मौका या घड़ी यानी किसी भी चीज की सही वक्त। जा, जगह या मुकाम, जगह या मकाम। कुदरत, फितरत या ताकत या खुदा की शान। हाँ, फितरत, ताकत या खुदा की शान, उसको कुदरत कहा जाता है। आइए अब इस हमने सवाल जवाब के इस मरहले में है। अब सोचिए और बताइए। और इसके लिए मैंने नाजरीन, मैं बारहा आपकी कोशिश करता हूं कि हमारे नाजरीन को, तलबा व तालिबात को, उस्ताद कराम को किसी तरह की दुश्वारी पेश ना आए इस सबक के मुतालिक जो हम आपके दरमियान लेके आए हैं। और हर बार मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप बगैर स्किप के इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो और किसी वीडियो को इस सबक के मुतालिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक बारीकियों को हम इस सबक में समोते हैं, लाते हैं और तमाम चीजों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब तशरीह समझ लेते हैं मुश्किल अल्फाज के बाद, और उसके बाद मैंने सवाल जवाब आपके बोर्ड पे लिख भी रखे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्लास 4 सबक 7 बरसात की बहारें, ये नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज्म है। और 12 मैट्रिक या उसके ऊपरी इम्तिहानात में इस तरह के सवाल आते हैं कि उर्दू नज्म का बाब आदम किसे कहा जाता है। तो उसमें से अगर 4 ऑप्शन होंगे तो आप किसे लगाइएगा? नज़ीर अकबर आबादी को। याद रख लीजिएगा, बहुत अहम सवाल है। उर्दू नज्म का बाब आदम से मुराद है कि उर्दू नज्म में सबसे ज्यादा जो मकबूलियत है वो नज़ीर अकबर आबादी के है। इनके बाद ही नज्मों में किसी का दौरा होता है, इसलिए ये याद रखना है। क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी ही वाहिद एक शायर थे, हैं नज़म निगार हैं, जिन्होंने उर्दू के नज्म को एक नए तौर से पेश किया। ठीक है ना, आम इंसानों की जिंदगी के वाकयात उसमें शमूलियत किए। आदमी नामा, रोटी नामा, ये सब उनकी लिखी हुई नज़में हैं। चलिए तशरीह को समझते हैं। नज्म बरसात की बहारें में शायर नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात के मौसम के मुतालिक बयान किया है कि इसमें सारे दरख्त के माने पेड़ पौधा, दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। अब सोच लीजिए कि बरसात आम मौसम है, हर मौसम की तरह हम लोग भी उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी चीजों को, खासियत को
पसंद करते हैं, लेकिन जो शायर होता है, जो अदीब होता है, उनकी ये खूबी होती है कि उन्हीं चीज़ों को जब अपनी शायरी के बदौलत वो पेश करता है तो एक नई खूबी पैदा हो जाती है, उसकी अजमत का पता चलता है। जाते हैं और जब आसमान पर बादल छा जाता है तो मेढक उछलने, यानी मेढक खुशी के मारे कि अब बारिश हो जाएगी, उछलने और मोर नाचने लगते हैं। हर तरह के परिंदे अपनी आवाज में बरसात की खुशियां बांटने लगते हैं। इसके मफहूम मैंने थोड़े से तरीके से लिखा ताकि इतना आप लिख लीजिएगा तो इस बरसात के बहारें जो नज्म है उसके मुतालिक आप बहुत कुछ लिख पाइएगा। अब है सवाल जवाब, ठीक है, देखते हैं सवाल जवाब, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, पहले बंद में शायर ने क्या कहा है? तो जवाब है, पहले बंद में शायर ने कहा है कि हम कोशिश ये करते हैं कि सवाल के तर्ज पे ही जवाब लिखा जाए ताकि आपको ज्यादा दुश्वारी ना हो, है कि बरसात में सब्जों बागात, बागात क्या है? बाग की जमा है, बागात, बागात, बागात और हर चीजों पर बारिश की बूंदों की वजह से हरियाली छा जाती है। यानी बरसात में क्या होता है? सभी चीजें हरी भरी दिखने लगती हैं। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल 2, हरे बिछौने से क्या मुराद है? जवाब देख लीजिए। हरे बिछौने से मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह खुदा ने बारिश की वजह से जंगलों में भी, यानी सिर्फ हमारे आसपास दरख्तों पे ही नहीं बल्कि जंगलात जहाँ पे इंसान का रहना भी नहीं होता है, उन जंगलों में भी चारों जानिब हरे भरे मनाजिर दिखाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत हो सकती है कि वो हमारे आसपास के शहरों, इलाकों, गांव देहातों के अलावा जंगलात में भी इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। ठीक है, बारिश एक सा बरसती है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसमें दिया है, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें से आप क्या समझते हैं? यानी ये मिसरा जो इस्तेमाल हुआ है इस नज्म में, इसका मतलब क्या है? जवाब देखते हैं। मज़कूरा बाला, देखिए ख्याल रखिएगा हमारे तलबा व तालिबात अगर अगली दर्जे के मुतालिक या ऊपर के हायर क्लासेस के आप देख रहे हैं तो ये ख्याल रखें, मज़कूरा बाला के माने होता है ऊपर युक्त। क्या होता है? ऊपर युक्त। और नीचे की तरफ के लिए आता है मंदरजा जेल, मंदरजा जेल, उसके माने होता है निम्नलिखित। ये ख्याल रखिएगा। तो ये नज्म, ये मिसरा जो है ऊपर की तरफ लिखा है और इसका जवाब हम नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मज़कूरा बाला मिसरा में शायर ने बताया है कि जब बरसात में बारिश की बूंदें पड़ती है तो हर चीज और हर घड़ी नए लुत्फ, लुत्फ के माने मजा, अच्छा लगना, लुत्फ से रूबरू कराता है। यानी उसकी जो बरसात की बूंदें हैं वो हमें एक नई ताजगी पैदा कराती हैं। अब सवाल 4 देखते हैं, परिंदा किसकी रट लगा रहे हैं? तो जवाब लिख लीजिए, परिंदा बरसात के मौसम में, यानी बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बारिश की बूंदों के आने की रट लगा रहे हैं। वो सारे परिंदे खुश हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये जो मौसम है बरसात का वो हमारे लिए एक नई ताजगी, नई खुशी लेके आया हुआ है। तो इस तरीके से मुश्किल अल्फाज के माने हमने जाने, तशरीह समझा इसकी नज्म का। इसके अलावा चारों सवाल और जवाब जो मुश्किल थे उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को अगर आपको फायदेमंद लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। आइए अब अगले मरहले में चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको उतार या लिख लिया है। वाहिद और जमा, हमें वाहिद और जमा के बारे में जानकारी ले लेनी है। वाहिद के माने होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर बोला जाता है। और जमा के माने होता है बहुवचन, जिसे प्लुरल बोला जाता है। जमा के माने ढेर सारा, जो एक साथ इकट्ठा हो जाए। अब देखिए इस सबक में दिया हुआ है, इन लफ्जों की वाहिद लिखिए, यानी क्या लिखना है? एक वचन लिखना है और पहले से जमा दिया हुआ है, जैसे बागात, खतरात, बूंदो, तमाशे, बिछौने,
आइए अब इसकी मश्क करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। जमा अगर बागात है तो इसका वाहिद क्या हो सकता है? बाग। बाग, बहुत अच्छा, बाग। ठीक है। अगर कतरात है तो इसका वाहिद क्या होगा? कतरा। कतरा, बारिश की बूंदे। ठीक है। अब है बूंदो, बूंद। बूंद। ठीक है। अब है तमाशे, तमाशा। तमाशा, तमाशा। बिछौने, बिछौना। बिछौना, बिछौना। जो नाम भी कर सकते हैं, ये भी हो जाए बिछौना। ठीक है। इस तरीके से हमने जमा के वाहिद लिख लिए हैं। अब आइए अगले मरहले में देखते हैं, मिसरे मुकम्मल कीजिए। कुछ मिसरे लिखे गए हैं, उनको सही करना है, यानी उसको खाली जगहों को पुर करना है। तो देखिए, नज्म को जो हमने पढ़ा है बरसात की बहारें, उसी को जहन में रखते हुए ये देखना है। अब इसमें देखते हैं क्या है सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें। यहां होगा लहलहाहट, लाम है लहलहाहट, लहलहाहट। ठीक है। खाली जगह की झमझमाहट, कतरात की बहारें, बूंदो। बूंदो, बूंदो। हर जा बिछा रहा है, सब्जा हरे बिछौने। बे चे दुचस्मी है, वाव नून बड़ी है, बिछौने। खाली जगह हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, जंगल में। जंगल में। जंगल में। ठीक है। अब आखिरी मिसरा देखते हैं, जो मस्त हूं इधर के कर क्या नाचते हैं? शोर। जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो एक अजीब से आवाज, झमझमाहट महसूस होती है, उसी के मुतालिक इसमें कहा गया है, जो मस्त हूं इधर के कर शोर नाचते हैं। शोर के माने आवाज। ठीक है। अब अगला देखते हैं, इमला दुरुस्त कीजिए। हमें उम्मीद है आप इसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए अब अगले मरहले में चलते हैं। बागात ये गलत लिखा हुआ है। सही जो बागात होगा, बे अलिफ जबर बा, गैन अलिफ जबर गा और तेमा को। बागात, कतरात, काफ, तो रे अलिफ और कतरात। कतरा, कतरा की जमा है कतरा। अब है सब्जे, ये गलत है, छोटी सी बे और जे ये का सोचा, सब्जे। ठीक है। अब है महक, ये गलत है, बड़ी काफ नहीं होगा, यहाँ मीम हे का शोसा और काफ, महक। ये कमरी है, जबकि कमर, कमर के माने क्या होता है? शम्स के माने सूरज और कमर के माने चांद। क्या होता है? चांद होता है, ख्याल रखना है। ठीक है। फाक मीम रे ये कमरी। अब है फाक, फाक, फाख्तो, ये गलत है, फे अली जर फा, खे होगा, अते वाव नून गुना, फाख्तों। ठीक है। ये दुरुस्त है, ये सही लिखा हुआ है, इधर आप लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से अब आइए आखिरी मरहले में हम लोग हैं और इसमें देखते हैं, इन मिसरों को सही करके लिखिए। यानी कुछ मिसरे गलत लिखे हैं, उसको हम सही करके लिखना है। तो मैं आपके पास अगर किताब दस्तयाब है या इस सवाल को आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अगर स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तो बहराए मेहरबानी होगी कि मैं उस सही मिसरे को ही तरतीब से लिख देता हूं, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। जो उलट करके लिखा गया है उसको सही करना हूं मैं। पहला मिसरा हो जाएगा, ठीक है। पहला है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने, बिछौने। ठीक है। उसके बाद दूसरा मिसरा जो तरतीब से होगा, दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि
अल्फाज को इधर उधर उलट फेर के दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं सही और दुरुस्त लिख रहा हूं यहाँ पे। खुदरत के बिछ रहे हैं हर जहाँ हरे बिछौने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हमारी जगह, जा हरे बिछौने। ठीक है। तीसरा मिथरा है, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने। अब आखिरी मिसरा है, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने। बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने। तो इस तरीके से नाज़रीन हमने इस सबक के मुताबिक सभी सवालात व जवाबात को मश्क की। यानी सबसे पहले हम बरसात की बहारें नज़्म को तरन्नुम के साथ आपके दरमियान पेश किया, उसके तशरीह को समझें, मुश्किल अल्फाज के मानी को हमने देखा, सवाल व जवाब जमा से वाहिद बनाना, इसके अलावा इमला दुरुस्त करना, मिसरों को मुकम्मल करना और सही तरतीब से मिसरों को लिखना। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई दुश्वारी हुई तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कुछ फ़ायदा आपको हासिल हुआ हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। खुदा हाफिज़, शबा खैर।